Hello students, today we will discuss about reproduction in Boucheria. As far as reproduction in Boucheria is concerned, it shows three types of reproduction: vegetative, asexual and sexual. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट जो है प्लांट के वो इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मीन्स एक भी फिलामेंट डिटैच हुआ प्लांट बॉडी से एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी। सो इसमें आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें थैलस जो है जब ब्रेक कर जाता है तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और जो भी न्यू फ्रेगमेंट होता है दैट ग्रू इनटू अ न्यू प्लांट। Asexual reproduction, it occurs by means of following spores, that is zoospores, aplanospores and spores जो हैं वो इसमें बनते हैं जो इसके asexual reproduction में help करते हैं. So we shall discuss all these spores one by one. By zoospores. So zoospores, these are formed singly with an elongated club-shaped zoosporangium. तो ये zoosporangium के अंदर बनते हैं. And development of zoosporangium begins with club-shaped swelling at the tip of side branch. तो जो साइड ब्रांच होती है उसकी टिप में एक स्वेलिंग आ जाती है जिससे यहाँ पे zoosporangium डेवलप कर जाता है. Large number of nuclei and chloroplast along with cytoplasm move into it. जो भी एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बनी है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई एंड क्लोरोप्लास्ट एक्यूमुलेट कर जाते हैं. Changes take place in relative position of chloroplast and nuclei. In vegetative structure, we have studied that chloroplast, it is present toward the periphery and nuclei toward the central vacuole. लेकिन जब ये zoosporangium बनाता है तो जो न्यूक्लियाई है वो पेरिफेरल पोजीशन पे आ जाते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है ये इनर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं. ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर वैक्यूल का जो साइज है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है और जो कंटेंट है ज़ूस्पोरेंजियम का ये बहुत ही डेंस और राउंडेड सा हो जाता है. Opposite to each nuclei, two flagella are produced. तो हर एक न्यूक्लियाई के अपोजिट दो फ्लैजेला बनते हैं, मेकिंग ज़ूस्पोर अ मल्टी फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर. सो जो ज़ूस्पोर होगी एक मल्टी फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर बन जाएगी. A terminal aperture develop in the zoosporangium by gelatinization of wall and zoospore is liberated through the aperture in morning hours. Each zoospore जो लिबरेट हुआ है ज़ूस्पोरेंजियम से के रप्चर के बाद वो येलो ग्रीन कलर का होगा और ओवल स्ट्रक्चर होगी. इसमें सेंट्रल वैक्यूल है जिसमें सेल सेप प्रेजेंट होगा and which may be traversed by cytoplasmic strands. प्रोटोप्लाज्म जो प्रेजेंट है वैक्यूल के बाहर उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे towards the wall and chromatophore towards the vacuole. Zoospore, it is regarded as compound zoospore or synzoospore because इसमें मल्टी न्यूक्लियाई है, बहुत सारे न्यूक्लियाई है और उन सारे न्यूक्लियाई के अपोजिट फ्लैजेला ग्रो करते हैं. ज़ूस्पोर जब रिलीज होता है उसके बाद ये 5 to 15 minutes तक it swim in water and then it germinate without undergoing a resting period. तो एक रेस्टिंग पीरियड जो है इसको ये फॉलो नहीं करता है और ये जर्मिनेशन में चला जाता है. The zoospores get attached to the substratum, withdraw flagella and secrete thin walls. जो chromatophores हैं they move outwards and nuclei inward as in vegetative condition. तो क्रोमेटोफोर जो है ये बाहर की तरफ चले जाते हैं जब ये जर्मिनेट करके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाता है. तो जैसे हमने वेजिटेटिव फिलामेंट का में पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर बाहर की तरफ होंगे और न्यूक्लियाई अंदर की तरफ होंगे, तो इसमें भी वही रीऑर्गेनाइजेशन हो जाती है. क्रोमेटोफोर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, न्यूक्लियाई अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं. टू tube-like outgrowth develop in opposite direction. One of the two outgrowth elongate and branches to form colorless lobed holdfast.
तो जब ये ज़ूस्पोरेंजियम जर्मिनेशन में जाता है तो इसके दोनों एंड से ट्यूब्स आउटग्रो कर जाते हैं और एक ट्यूब जो है वो होल्ड फास्ट बनाती है और दूसरी जो है वो सिनोसाइटिक फिलामेंट बना देगा। तो ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल वेजिटेटिव फिलामेंट है जो बाद में जो टिप है उसकी वो क्लब शेप होनी शुरू हो गई है एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम। ये ज़ूस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट है। हियर यू कैन सी ये क्लब शेप्ड है। यहाँ पे जब ये क्लब शेप हो रही होती है तो न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल पोजीशन में अरेंज कर जाते हैं। क्रोमैटोफोर सेंटर की तरफ आ जाएगा। जहाँ जहाँ न्यूक्लियाई है वहाँ वहाँ उसके अपोजिट दो फ्लैजेला ग्रो कर जाते हैं। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होती है ये मल्टी फ्लैजेलेट होती है और इसे सिंजोस्पोर कहते हैं। दिस इज सिंजोस्पोर और इसका रिलीज जो है वो होता है बाय द जिलेटिनाइजेशन ऑफ द एपेक्स ऑफ दिस फिलामेंट। जो सिंजोस्पोर है ये जर्मिनेशन में जाता है। जब जर्मिनेशन में जाएगा तो इसकी फ्लैजेला जो बाहर ये फ्लैजेला है ये श्रिवल ऑफ हो जाएंगे, ये गिर जाएंगे। उसके बाद ये स्मूथ स्ट्रक्चर बन जाएगी एंड इट विल गिव राइज टू टू आउटग्रोथ। वन outgrowth will elongate and result in the formation of some young filament. The other outgrowth will result in the formation of hold fast. So that's all about zoospore. Next mode of asexual reproduction is through aquatic species होती हैं, they form a planospore under unfavorable conditions. तो जब लाइक कंडीशंस है उन कंडीशंस में पेरिनेशन के लिए प्लेनोस्पोर्स बनाए जाते हैं। मींस अपने आप को उन अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने जीनस उसको सेव करने के लिए ताकि उन कंडीशंस में सरवाइव किया जाए और जब कंडीशंस फेवरेबल आए तो ये प्लेनोस्पोर फिर से जर्मिनेशन में चले जाएंगे एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बॉडी। Eplanospores, they are non-motile asexual spores formed in special structure called eplanosporangia. तो जो एप्लोनोस्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको एप्लानोस्पोरेंजिया कहा जाता है। एप्लानोस्पोर्स दे आर प्रोड्यूस्ड सिंगली इन सेल्स एट द टर्मिनल एंड ऑफ शॉर्ट लेटरल और टर्मिनल ब्रांच। तो ये इनकी फॉर्मेशन भी जो सिंगली होते हैं एक सेल में और ये टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं। Protoplasm of Aplanosporangium get metamorphosed into single multinucleate aplanospore which is thin walled। तो जो Aplanosporangium है जो ये लेटरल ब्रांच है which will ultimately give rise to aplanospore। तो उस ब्रांच को हम कह देते हैं एप्लानोस्पोरेंजियम। इट गेट मेटामॉर्फोज्ड इनटू मल्टीन्यूक्लिएट एप्लानोस्पोर। तो ये मल्टीन्यूक्लिएट एप्लानोस्पोर बना देते हैं। Formation and structure of aplanospore and zoospore is similar except that flagella are absent in case of aplanospore. So this is interesting। बाकी सब कुछ सेम होता है एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर में। जस्ट एप्लेनोस्पोर में मल्टीपल फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। So here you can see the structure of it also developed from the vegetative thallus. Here this is the vegetative thallus of Poucheria। Here you can see it modified into a club shaped structure। जब ये मॉडिफाई होती है तो यहाँ पे सेपरेट जो इसके कंटेंट को रेस्ट ऑफ द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से सेपरेट कर देता है। उसके बाद ये राउंड ऑफ कर जाता है और जो एप्लेनोस्पोर है बाय द रप्चरिंग ऑफ द वॉल ऑफ एप्लेनोस्पोरेंजियम इट इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और ये ऐसे ही रहता है इन द एनवायरनमेंट टिल द कमेंसमेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती ये जर्मिनेशन में नहीं जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी पानी एक्सेस में होगा ये जर्मिनेशन में जाएगा और वैसे ही वेजिटेटिव फिलामेंट बना देगा और नीचे यहाँ पे होल्ड फास्ट जो है वो बन जाएगी।
थर्ड मोड ऑफ asexual reproduction is by means of echinates. Echinates जो हैं ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, तो ये भी एक अनफेवरेबल कंडीशन का ही करेक्टरिस्टिक है एकाइनेट. एकाइनेट कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑन टर्मिनल पार्ट ऑफ लेटरल ब्रांचेस वेयर प्रोटोप्लाज्म माइग्रेट टू द टिप फॉलोड बाय क्रॉस वॉल फॉर्मेशन. तो जैसा हमने ज़ूस्पोरेंजियम में देखा, एप्लेनोस्पोरेंजियम में देखा, सेम एकाइनेट्स में होता है कि ये भी लेटरल ब्रांचेस के टिप पे प्रेजेंट होगा और जब ये प्रोटोप्लाज्म वहाँ पे माइग्रेट करता है तो क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है. ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड थिक वॉल्ड सेगमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एकाइनेट्स और हिप्नोस्पोर्स. When many echinates remain attached to the parent thallus, the thallus give the appearance of another alga, Gongrosira. तो जब बहुत सारे काइनेट्स एक थैलस के ऊपर अटैच्ड होते हैं सीक्वेंस वाइज, तो वो एक दूसरा एल्गी उसकी थैलस जैसी अपीयरेंस देता है, उसे कहते हैं गोंग्रोसेरा. इसलिए ये स्टेज जो होती है बाउचीरिया की जिसमें मल्टीपल अकाइनेट्स सीक्वेंस में प्रेजेंट है, उसे गोंग्रोसेरा स्टेज कहा जाता है. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अकाइनेट्स एंड सिस्ट दे डेवलप इनटू न्यू थैलाई. तो जो नया थैलस है वो तभी बनेगा जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी. थैंक यू. नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे.